ये कैपिटल गेंस का नया अमेंडमेंट है जो कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बजट 2024 में ऐड हुआ है। ये इंडेक्सेशन से रिलेटेड है। द बजट 2024 अबॉलिश द इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। क्या कह रहा है ये लाइन, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी असेट अगर 23 जुलाई 2024 से पहले बेची जा रही है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो फिर उस पे इंडेक्सेशन निकलेगा। ठीक, अब कोई भी असेट अगर 23 जुलाई 2024 को या फिर उसके बाद बेची जा रही है तो फिर ध्यान देना कि और भले ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो उस पे इंडेक्सेशन नहीं निकलेगा। ये नया रूल है ऐसा। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक चार्ट के फॉर्म में भी बना लो कि देखो, असेट सोल्ड बिफोर 23 जुलाई 2024 और यहाँ लिख लो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और यहाँ कि इंडेक्सेशन निकलेगा कि नहीं। ठीक, तो ध्यान दो, एक हो गया सोल्ड बिफोर 23 जुलाई 2024 और एक हो गया सोल्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ठीक, पहले इसको समझते हैं। 23 जुलाई 2024 से अगर पहले कोई असेट बेची जा रही है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो जैसा कि अभी हमने पीछे ये सब इंडेक्सेशन निकालना सीखा था ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो बस इंडेक्सेशन निकलेगा। ठीक, अब आते हैं इस पे। अगर कोई असेट 23 जुलाई 2024 को या फिर उसके बाद बेची जा रही है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, ठीक, तो भी उस पे इंडेक्सेशन नहीं निकलेगा। नया रूल ये कहता है। आप इस रूल को एकदम रट लो, खास तरह से आपके असेसमेंट ईयर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, अभी आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है 2025-26, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर क्या है 2024-25, 2024-25, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की जो भी अर्निंग है आप उसी पे सब कुछ कैलकुलेशन करना सीखोगे, क्योंकि वही आपका प्रीवियस ईयर है। अब ध्यान दो, रूल कब से चेंज हुआ है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 23 जुलाई को। तो आपके प्रीवियस ईयर में तो ये सारे डेट आ रहे हैं ना, तो आपको ये लाइन इसीलिए रट लेना है एकदम, क्योंकि आपको एग्जाम में भी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। अभी एग्जाम तो छोड़ दो, अभी जो आप क्वेश्चन करोगे एससी मेहरोत्रा बुक से, उसमें भी मैंने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये डेट बस याद रखना है, बाकी आपके लिए कुछ भी इसमें फिर हार्ड नहीं रहेगा। ठीक, 23 जुलाई देखना, अगर 23 जुलाई से पहले वो एसेट बेची जा रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडेक्सेशन निकाल देना। अगर 23 जुलाई 2024 को या फिर उसके बाद बेची गई है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट भी हो, तो भी उस पर इंडेक्सेशन मत निकालना। बाकी उसके बाद जो डिडक्शंस वाला सिखाया वो सब कुछ वैसे ही सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक।